हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज भी 100 पॉइंट ऊपर है मार्केट। कल फेड पॉलिसी में कुछ 25 बीपीएस रेट कट हुआ है। अब ये सीधा सीधा इनविटेशन है यूएस का रिसेशन को। अब वो क्यों है, क्या है, इसके बारे में जो है हम डिटेल में जो है 3:30 बजे के वीडियो में विल टॉक आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में, वरना ये वीडियो खामखा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। माई डिसीजन इज कंप्लीटली फर्म। मैंने जो कल कहा था वही मैं आज भी कह रहा हूँ। एंड कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जो भी हमारे स्टॉक्स थे उसमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मारुति थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अदरवाइज देर इज। अब देखिए ये बजाज फाइनेंस आ गया 1,000 के नीचे। इसने जो आज लो बनाई है वो कुछ ये बनाई है 991 की। ये लो ब्रेक होगी, ये जो 10 EM है ये भी इसका ब्रेक होगा। एंड इट विल गो टू 950 वेरी सून, मे बी टुमारो, मे बी बाय मंडे। आज का दिन एज वेल एज कल का दिन। ठीक है, आज सेकंड हाफ से या हो सकता है कल शुरू से सुबह से मार्केट का डायरेक्शन डाउनवर्ड का है और वो डाउनवर्ड का ही रहेगा। ऊपर में कितना जाएगा ये मैं आपको यहाँ पे बताने की मतलब एज एज पर मी, एज पर द चार्ट। देखिए यहाँ पे जो है इट इज मेकिंग लोअर हाई अगेन। एक हाई यहाँ पे बनी थी पिछले साल, जो बनी थी 26,100, 26,277। उसके बाद में एक हाई ये वाली बनी 25,669। और आज फिर से ये इसी ट्रेंड लाइन के पास आया है जहां पे ये बोलिंजर के बाहर है, एज वेल एज इस ट्रेंड लाइन के पास है जो आता है 25,470। ठीक है, अभी चल रहा है 25,430। अभी 30 मार के आया, मतलब कितनी हाई बनाई, 48 की हाई बनाई है। और अभी कुछ 25 पे ट्रेड कर रहा है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में ये 470 में भी जावे तो जावे। आज दिन भर में जावे, कभी भी जावे। यहां से जो ये टर्न मारेगा, अब ये 24,500 पर भी नहीं रुकेगा, ये सीधा आएगा ये लेवल तक जो आता है 24,228। ये यहां से जो गिरना शुरू करेगा। अब देखिए कुछ बेवकूफों को लगेगा कि लाइक सेल सेल बोल रहा हूं, मार्केट राइज किए जा रहा है, तो भैया आप में हिम्मत है तो ये लेवल पे कॉल ले लो। मैं आपको कहाँ कहाँ रोक रहा हूं, मैंने तो कभी किसी को रोका नहीं है। जाओ कॉल लेके काम करो, आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। ठीक है, मार्केट हैज ट्रैप्ड एवरीवन, नॉट ओनली अस। जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट में थे, एवरीवन हैज गॉट ट्रैप। अब देखिए इसमें क्या है, जब तक ये लोग ट्रैप नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग का भी बहुत बड़ा फंड ऊपरी लेवल पे अटका हुआ है। यहां पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मार्केट में जो एक्चुअल बाइंग होना चाहिए वो डीआईआई के अलावा कोई नहीं कर रहा। ठीक है, एंड दीज पीपल वांट्स बायर सो दैट दे कैन सेल। अब 2 दिन डाउ ने किया, 2 दिन अपना इसने एफ आई आई ने बाई किया। कल 900 करोड़ का वो लोग ने सेल कर दिया। तो देखने की बात यह है कि ये लेवल पे ये सोचना कि मार्केट्स में बाइंग बनेगा और मार्केट नई हाई की तरफ जाएगा, करके देखिए। गया तो ठीक है, आप प्रॉफिट में आएंगे, वरना याद करिएगा मुझे कि दुनिया जो बोले मैं मेरे इस पे अड़ा रहा। वाई? बिकॉज आई नो मार्केट्स आर अबाउट टू फॉल। ये जो भी ये कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ फंसा रहा है। ये फंसाने के लेवल से, ये फंसाने की मूवमेंट है। अब जिसको फंसना है फंसे, और जिनको सेफ गेम खेलना है, अक्टूबर का जो हमने मैंने 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 पुट लेने बोला था, वो यहाँ पे एक लॉट लेके बैठ जावे। आपको मुनाफा सितंबर एंड में ही होगा, चाहे मारुति हो, चाहे कोई ऑटो स्टॉक हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, चाहे जो हो। बजाज फाइनेंस का तो हमारा यही महीने का है, कुछों का मारुति का ये महीने का है, कुछों का अगले महीने का है। जिसका जैसा भी है, बाय नेक्स्ट फ्राइडे यू विल सी। आप देख लीजिएगा निफ्टी कहां पे होता है, बैंक निफ्टी कहां पे होता है, और ऑटो स्टॉक्स कहां पे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिलायंस ठीक है, कुछ लोगों को 1400 भी पार करेगा कि नहीं ये डाउट था। लेकिन रिलायंस के बारे में मेरा कहना वॉज कंप्लीटली फर्म कि 1350 वॉज द लेवल। इसको अगर ब्रेक करता है, वैसे तो ये ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन देखा जाए तो रिलायंस रिलायंस बहुत ही धीमी गति से ये लेवल तक आया है। यानी कि इसको ये लेवल 1 सितंबर से, आज है 18 सितंबर,
इसने कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया है? इसका जो ये लो था 1 सितंबर को 1340 का लो था, और आज ये आया है 1420 पे। ठीक है, करीब करीब इसने जो है कुछ 70-80 पॉइंट का कुछ मूवमेंट दिया हुआ है 18 दिनों में। अब यहां पे लग ये रहा है मतलब सिनेरियो ये बता रहा है कि मार्केट जो है धड़ाधड़ सब रेजिस्टेंस क्रॉस किए जा रहा है, पर दिस इज नॉट अ रेजिस्टेंस क्रॉसिंग, दिस इज समथिंग विच इज गेटिंग अननेसेसरीली स्ट्रेच। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना मैं तो यहाँ पे कोई क्लास खोल के नहीं बैठा हूं। जिसको नहीं समझ में आता है ठीक है, दूसरों के भी वीडियो से आप जाके देखो। जो लोग लॉन्ग करने बोले करो, फिर घूम फिर के यहीं पे आओगे, आई नो दैट। क्योंकि मेरे जो भी दिए हुए ट्रेड्स हैं, उन्होंने पहले भी अच्छा ही कमाल किया था। ठीक है, अटका के किया था, हमको बहुत हद तक रुलाया, उसके बाद में प्रॉफिट दिया। लेकिन मुझे ये बताइए, ये लेवल पे क्या लग रहा है आपको, क्या 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 करना चाहिए आपको? चलो मारुति का लेते हैं, ये मारुति का डेली चार्ट है, ये लेवल है, बताइए क्या करना चाहिए? अगर किसी को लग रहा है कि यहां पे तेजी है, तो भैया आप ले लो 16,000 का कॉल। राइट, हमने 15,000 का पुट लिया हुआ है अक्टूबर का, जिसके पास में भी 14,500 14,600 का सितंबर का है, होल्ड इट। ये आपको अच्छी तरह से गिरता हुआ दिखने वाला है, ये कोई दिलासा नहीं है, जो फैक्ट है मैं आपको वही वही बता रहा हूं। अगर हम इसका वीकली, चलो वीकली देखते हैं क्या चांसेस बनते हैं, वो हम देखते हैं वीकली में। 5 हफ्ते हो गए एंड मारुति इज अबव इट्स बोलिंजर, बोलिंजर के बाहर है 5 हफ्तों से। आई वोंट बी सरप्राइज टू सी मारुति गेटिंग इनटू, ये जो कैंडल है ये इसका शूटिंग स्टार बने, कल तक ही बने। यानी कि 15,300 200 तक ये मारुति का भाव कल तक ही मुझे लगता है आवे। एंड अगले वीक में ये इस लेवल को टेस्ट करे, जो है 14,200। इसका RSI इज 81 ऑन वीकली, अराउंड 80 ऑन डेली चार्ट। अब ऐसे में इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, ये आप लोग सोचो। ठीक है, और ये RSI अभी की नहीं है, ये पिछले 10 दिन की RSI है। यानी कि 10 दिनों से ये 80 81 की RSI को मेंटेन किया हुआ है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग हो रही है, जो भी इसको देख के सेल में आ रहे हैं उनकी पोजीशन को अटका दिया जा रहा है। इसीलिए जहां पे आपकी कम पोजीशन हो ना, तो यू हैव अ चांस टू शिफ्ट टू नेक्स्ट मंथ का ऑल्सो। ठीक है, एक ही बार में सबको यहां पे करोड़पति बनना है, पर यह बहुत ही रॉन्ग टेंडेंसी है। 1000 बार मैंने बोला हुआ है, अब आगे और कितनी बार बोलना पड़ेगा मैं नहीं जानता। ठीक है, हो गई गलती, होल्ड इट। इसी महीने आप एटलीस्ट आपका कैपिटल बचा के निकलोगे, और जिनके पास में 15,000 का पुट है वो प्रॉफिट करके निकलेगा। इसके अलावा जो हमारा ये था एंजल वन के बारे में भी लोगों का यही मानना था कि भाई वीकली ऑप्शन बंद होंगे तो एंजल वन को फटका पड़ेगा। वीकली ऑप्शन तो बंद होने की कगार पर ही है, एनी टाइम सेबी कैन अनाउंस एंड एनी टाइम ब्रोकर्स कैन अनाउंस। इसके बावजूद मैंने कहा था एंजल वन सेफ है। 2200 वाला एंजल वन आपको 2230 या 20 तक गया था एंजल वन, आज आपको 2275 पे खड़ा है। ये 2400 तक जाएगा, चाहे निफ्टी कहीं भी हो, ये 2400 तक जाएगा। फिर भी हम 2350 से 80 के आसपास इसको बुकआउट करेंगे। ऑटो स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं है, ये MM 6 पॉइंट ऊपर है, ये मारुति 90 पॉइंट ऊपर है। इट हैज नथिंग, ये कोई मैटर नहीं करता। और जब ये 200 पॉइंट भी गिरा ना, आप देखना आपके पुट में कैसा एक जंप आता है। ठीक है, इसने थोड़ा सा तंग किया है, पर ठीक है, कोई 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 इशू नहीं, मार्केट है और ऐसा चलते रहता है। इंडिया विक्स को ये लोग 10 के नीचे ले ले गए थे। इसका जो आज का लो है, ये एकदम ही लोएस्ट लेवल पे है, ये 9.49 का इसने लो बनाया, विच इज द लोएस्ट लेवल। ये पिछली बार जो लोएस्ट लेवल बना था वो ये था, ये बना था 21 अक्टूबर 2024 को, जब इसने 9.47 की जो है लो बनाई थी। उसके बाद में ये आज इसने 9.49 की लो बनाई।
यहां से एनी टाइम इंडिया विक्स कैन शूट अप, एनी टाइम। ठीक है, अब ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं बनाते। गोल्ड, ये वाले चार्ट पे देखते हैं गोल्ड का क्या हशर है। अच्छा, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, एक बार इस पे भी नजर करते हैं। देखिए, ये ऑल टाइम हाई बना था, इसके बाद में ये वाली हाई, और उसके बाद में ये वाली आज की हाई। दिस इज अ लोअर लोअर हाई का कॉन्सेप्ट। यहां से अगर ये गिरना शुरू करता है, ये यहां तक आएगा जो मैंने अभी आपको बताया, 24,200। ठीक है, अब ये 24,200 तोड़े नहीं तोड़े वो हम तब देखेंगे, लेकिन यहां से या तो ये कल ही जो है ये इस तरीके का यहां पे शूटिंग स्टार बनाएगा, बिकॉज ये यहां पे 3 वाइट सोल्जर्स का फॉर्मेशन हुआ है ऑन अ वीकली चार्ट, वो भी टॉप पे। टॉप पे ये बनना, टॉप पे यानी ऊपर ऊपरी लेवल पर ही है ना। ठीक है, तो ये टॉप पे ये चीज का बनना, ये एक बहुत ही भयंकर रिवर्सल साइन होता है, जिसको भी मतलब टेक्निकल पता होगा वो समझता होगा। आई एम कंप्लीटली बेरिश, और नॉट बिकॉज मेरी कोई जिद है, ऐसा ऐसा ये मार्केट में कोई खास ऐसी तेजी नहीं है। और जिसको लगे तेजी है बिंदास करो, मैंने किसी को रोका नहीं है, मैं यहाँ पे फुल ऑन बेरिश हूँ। और अभी तक तो मैंने मेरे ग्रुप में, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही थोड़ा सा फ्री हुआ हूं, और मैं सबसे पहले वीडियो बनाना जरूरी समझा। जो लोग भी यहाँ पे मंदी की पोजीशन लेना चाहे बिंदास ले। अक्टूबर का 25,000 का पुट ले लीजिए, 25,200 का पुट ले लीजिए, जो जमे आप ले लीजिए। एक लॉट से ज्यादा मत लीजिएगा, ये मेरी सबसे विनती है। फिर भी जिसको जैसे समझ में आवे वैसे करे। मेरा यहाँ पे एक लॉट का रिकमेंडेशन होगा, 25,200 का पुट आप यहाँ पे ले सकते हैं अक्टूबर का। अभी निफ्टी चल रहा है 25,400 पे, तो भले 200 का लो, भले 100 का लो। ठीक है, अक्टूबर का लीजिएगा, अक्टूबर का मंथली एक्सपायरी का। बस फिलहाल यही है, बाकी देखते हैं साढ़े साढ़े तीन तक। एंड यूएस फेड का जो रेट कट हुआ है उसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा, और बहुत भयानक नेगेटिव होगा। वो क्यों होगा, दिस विल डिस्कस आफ्टर 3:30, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद वाली वीडियो में विल डिस्कस। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।